जय हिंद डियर फ्रेंड्स। 4x4, यस 4x4 की बात करेंगे। और 4x4 का नाम सुनते साथ ही आपके मन में क्या ख्याल आया है? 4x4 व्हीकल, पार्ट व्हीकल। पर आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप की। 4 बैटल्स, 4 वॉर्स एंड 4 लीडरशिप बेसिक ट्रेट्स। क्या लिंक है इन वॉर्स का और क्या लिंक है इन लीडरशिप ट्रेट्स का हमारी लाइफ में? वीडियो में आप देखेंगे और हम समझेंगे। तो किन 4 बैटल की मैं बात करने वाला हूं? पहली बैटल कारगिल वॉर 1999, दूसरी बैटल 1971 वॉर, इंडो पाक वॉर, थर्ड बैटल बैटल ऑफ सारागढ़ी एंड फोर्थ बैटल अमेरिकन वियतनाम वॉर। मैंने 4 बैटल क्यों चूज करी आप अपने आप समझ जाएंगे। फर्स्ट बैटल 99 वॉर, कारगिल वॉर, जिसका मैं खुद हिस्सा रहा था। हमने पाकिस्तान को डिस्टिंक्टिवली बड़े बखूबी हराया, जबकि पाकिस्तान के पास पूरी एडवांटेज थी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी। उन्होंने हाइट्स पर बैठे हुए थे, वेपन्स थे, तैयारी थी। हम नीचे से अटैक कर रहे थे, हमने उनको हराया। दूसरी बैटल की बात करेंगे 1971 वॉर, जिसका मेजर थिएटर जो था बैटल का, वैसे तो पूरा देश इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी, लेकिन वो था हमारे ईस्टर्न सेक्टर, जहां ईस्ट पाकिस्तान था। रिजल्ट सभी को पता है, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। और तीसरी बैटल, बैटल ऑफ सारागढ़ी, वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। आई एम श्योर सभी ने नाम जरूर सुना है। 1897 पाकिस्तान खैबर पास के साउथ में एक जगह थी सारागढ़ी फोर्ट, जिसको 21 सिख सोल्जर्स ने डिफेंड किया था और करीब 10,000 से 14,000 अफगानी ट्राइबल्स अटैकर्स, पश्तून अटैकर्स को हराया था। है ना इंटरेस्टिंग बात। और चौथी बैटल अमेरिकन वियतनाम वॉर, 20 साल लंबा युद्ध, जिसमें कि अमेरिकन की हार हुई थी। अब थोड़ा सा इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। कारगिल वॉर कैसे हमने जीती? एक लंबे 140 किलोमीटर लंबे एरिया में थी, लेकिन कारगिल वॉर में नंबर ऑफ बैटल्स थी। हर एक बैटल बड़ी फियर्सफुली लड़ी गई थी और उस हर एक बैटल का इंचार्ज एक यंग ऑफिसर या एक यंग लीडर था, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन को हराया था। सेकेंड बैटल 71 वॉर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कई सारे युद्ध लड़े गए और साइकोलॉजिकल वॉर और लीडरशिप का एक बेहतरीन मिश्रण था, जिसमें पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान के पास उनकी विल टू फाइट, युद्ध करने की जो इच्छा शक्ति थी, उसको खत्म कर दिया था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसोर्सेज, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी थी या संख्या बल में कम थे, पर उसके बावजूद भी वो हार गए थे। और फोर्थ बैटल, जब हम थर्ड बैटल, बैटल ऑफ सारागढ़ी की बात करेंगे, वहां पर 21 सोल्जर लेड बाय हवलदार ईशर सिंह, और सबसे जो यंग रिक्रूट था गुरमुख सिंह, जो आखिर में मरा था, जो ऑपरेटर था, उसने भी मरते मरते 40 अफगानी सोल्जर्स को मार गिराया था। और उसके आखिरी शब्द थे, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। उन्होंने, क्योंकि अपनी इज्जत की बात थी, उनके पास कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने 10,000 से 14,000, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग रिकॉर्ड्स कहते हैं 10,000 थे, 14,000, हम 10,000 ही मान लेते हैं। 10,000 जैसी बड़ी संख्या अफगानी पश्तून ट्राइबल फाइटर्स को एक दिन की बैटल में हरा दिया। खुद भी मर गए, खुद भी उन्होंने बलिदान दे दिया। और चौथी बैटल 20 साल चली, 1955 से लेकर 1975 तक। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, हथियार, एमुनिशन, सारी मतलब टेक्नोलॉजी के में उनका आज भी कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ एक छोटा सा देश वियतनाम, कुछ भी नहीं है, ट्राइबल लोग। और मजे की बात यह है कि इस बैटल में अमेरिका के 58,000 सोल्जर्स मारे गए थे, पर वियतनाम के कितने मारे गए? मोर देन 3.1 मिलियन, 31 लाख से भी ज्यादा। तो कोई भी यह समझेगा कि यार जीत तो अमेरिका की हुई है, 58,000 सोल्जर्स मारे गए और उनके तो 31 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, पर आखिर में जीत वियतनाम की हुई। फर्क क्या था?
अब ये समझेंगे कि इसमें लीडरशिप कहाँ प्ले करती है। लीडरशिप समझने से पहले हम लिमिटेड और अनलिमिटेड में थोड़ा फर्क समझते हैं। फर्क सभी को पता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज, फाइनाइट रिसोर्सेज या इनफाइनाइट रिसोर्सेज। अमेरिका के पास यूएस वियतनाम वॉर की बात करें तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, पर एक रिसोर्स बहुत लिमिटेड था, विल टू फाइट। और ये चारों वॉर्स में हमने देखा कि जो एडवर्सरी था, जिसने हारा था, उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। दे वर बेटर ऑफ, चाहे 71 वॉर में दे वर इक्वल। बैटल ऑफ सारागढ़ी में तो कोई समझ भी नहीं सकता कि कैसे 21 जनों ने 10,000 लोगों को हराया। अमेरिका को वियतनाम ने हरा दिया था, और कारगिल वॉर में वो बहुत अच्छी हाइट पे थे। तो इन चारों में हमारे रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी एक चीज की जो कमी थी वो थी अनलिमिटेड, एक चीज की जो कमी थी वो थी लिमिटेड विल पावर, या विल पावर टू विन एंड सक्सीड। अब इसको हम देखते हैं 4x4 की जो मैंने बात करी थी, 4 बेसिक लीडरशिप स्किल्स, जो कि हमारे को खाली युद्ध क्षेत्र में नहीं, कॉर्पोरेट युद्ध में, हमारे एजुकेशन में, हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे रूटीन में, अगर हमारे अंदर ये 4 बेसिक स्किल्स हैं तो लीडरशिप आ ही गई। अब इनके बारे में कैसे डेवलप करना है हम आगे चल के समझेंगे, पर मैं वो 4 स्किल्स के बारे में पहली स्किल की बात करता हूं, कॉज। योर कॉज हैज टू बी ग्रेटर देन द एनिमीज कॉज। जब कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके लिए टाइम, सैलरी लोअर प्लेटफॉर्म पे है। आई एम नॉट सेइंग मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग इंसेंटिव्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे आर कॉज विच इज मोर इंपॉर्टेंट, हिज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एंड दैट इज डेवलप्ड बाय द लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस फौज को, उस देश को कोई भी हरा नहीं सकता। ये बात समझ के रख लें, और ये 40 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के रोल में, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट इन योर लीडरशिप एंड ट्रस्ट इन द सबऑर्डिनेट्स। इट इज नॉट ओनली ट्रस्ट इन द लीडरशिप कि मेरा लीडर बहुत महान है, मेरे को उसमें ट्रस्ट करना है, दैट ट्रस्ट इज अर्नड। सेम थिंग, द लीडर ऑल्सो हैज टू हैव ट्रस्ट इन हिज सबऑर्डिनेट्स, कि अगर मैंने उनको ऑर्डर्स दे दिए या मैंने उनको डायरेक्शंस दे दी, they will be able to fulfill it. I don't have to sort of keep monitoring them, कि उनको हर समय कि मेरे को तरीके ढूंढने चाहिए कि उनको मॉनिटर करना, वो अपने आप कर लेंगे। Tell them what to do and not how to do. So other way around, in fact, tell them how to do, not what to do. मैक्रो लेवल पे आप बताइए, माइक्रो लेवल पे वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। सो सेकेंड थिंग इज ट्रस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी लीडर मस्ट हैव ए क्रेडिबल ओपोनेंट। अगर आपका जो कॉम्पिटिटर, ओपोनेंट, एडवर्सरी, जिसकी भी बात करें, अगर वो क्रेडिबल नहीं हुए तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। कई एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल्स देखिए, सोचिए। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं, नोकिया एंड मोटरोला का। वंस अपॉन ए टाइम दे वर द मार्केट लीडर्स, बट सिंस दे बिलीव दैट दे आर मार्केट लीडर्स एंड दे कैन रेस्ट, सो द वर्ल्ड मेड देम रेस्ट इन पीस। मोटरोला आउट हो गई, नोकिया आउट हो गई, लेकिन टर्न अराउंड स्टोरीज बहुत थी। टर्न अराउंड स्टोरीज में सबसे फेमस एप्पल की बात करें। एक टाइम पे जब 85 में स्टीव जॉब्स ने छोड़ दिया था और एप्पल का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था और ये लग रहा था कि ये तो बंद हो जाएगी, बट देन दे बाउंस बैक, बिकमिंग ए वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी विद $1 ट्रिलियन। सो एप्पल को तो सभी जानते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, फेडेक्स का एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे देश में भी बहुत सारे कंपनीज और स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स हैं जिसमें कि एक लीडरशिप में द लीडर ट्रस्टेड हिज सबऑर्डिनेट्स और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अब पैसा नहीं है लेकिन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट, एंड दे सक्सीडेड। एयरबीएनबी अनदर एग्जांपल। सो
दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आप मेरे साथ कमेंट में और भी कंपनीज के सोच सोच के एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड किया था. अब हम बात करेंगे, हमने 3 चीज की बात करी, मैंने सबको रिपीट कर देता हूं. कॉज, ट्रस्ट एंड व्हाट आर द थर्ड वन, बताइए कि यस ओके. चलो हम अब बात करते हैं फोर्थ वन की. तो फोर्थ वाली जो चीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसरप्टिव. ए लीडर हैज टू थिंक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ही हैज टू बी हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज एक्शंस एंड ए काइंड ऑफ ए डिसरप्टिव थिंकिंग. डिसरप्टिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़ मचा देनी है. डिसरप्टिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि मैं कुछ चेंज ऐसा लेके आऊं which is going to benefit, which is going to solve the problem of people, but my journey to reaching there has to be shortened. अगर मेरे को दुश्मन की पोस्ट पर अटैक करना है, अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही अटैक करता रहूंगा और बैटल को लंबी करूंगा, वेयर आउट करूंगा, तो किसी की जीत नहीं होने वाली है. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. एक साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लंबा हो गया, 1 साल की उसकी एनिवर्सरी बनने वाली है, लेकिन किसी की भी जीत नहीं हुई. एंड बोथ आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द वॉर. बोथ, नोबडी इज विनिंग. बट इफ यू हैव टू बी विनर, you have to create disruptions and flexibility in thought. If one approach does not work, you have to look for alternatives and you will find one without doubt. इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर आप a leader is capable and he trains himself and he trains his mind, surely he will find lot of disruptions. So है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज. तो अब हम एक और लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि लीडरशिप. मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि सर लीडरशिप क्लासेस करिए, लीडरशिप बताइए. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लीडरशिप इज अ बोर्न ट्रेट, कि हम पैदाइशी लीडर होते हैं और हम लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप ट्रेट्स या क्वालिटीज सीख नहीं सकते. आई थिंक जो पहले वाली चीज थी कि लीडरशिप सीख नहीं सकते हैं, ये एक पुरानी आउटडेटेड ट्रेडिशनल थॉट था. आज की तारीख में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स एक्वायर करते हैं, सीखते हैं दिन प्रतिदिन और उनको प्रैक्टिस में लाते हैं बाय गेनिंग नॉलेज, बाय ज्वाइनिंग राइट काइंड ऑफ मेंटर्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट वी कॉल लाइफ स्किल्स और लाइफ लीडरशिप. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू गेट एक्वेंटेड विद इट एंड आई विल बी देयर विद यू टू हेल्प यू आउट. मैं चाहूँगा कि हम में से, क्योंकि जब हमारे युवा लीडर्स बनेंगे तो हमारा देश ही तो जीतेगा, देश ही आगे बढ़ेगा. है ना इंटरेस्टिंग. चलिए आज के लिए इतना ही. जय हिंद.